सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। परमिसिव नो मोर। परमिसिव का मतलब होता है जिसकी आपने परमिशन दे रखी है, जिसे आपने अलाउ किया हुआ है। नो मोर, अब और नहीं। नो फर्दर, यानी कि इस चीज़ की परमिशन अब और नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि अब इसको और ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। किसे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए? एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट पुट एन एंड टू। इस फ्रेज को देखते हैं यहाँ पे। पुट एन एंड टू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा देना। वायलेशंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि ये जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका जो उल्लंघन है उस पर सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, इसका वायलेशंस, इसका उल्लंघन जो है नहीं किया जाना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट्स इंतरिम ऑर्डर। इंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थाई। हाल्टिंग, रोकते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक टेम्परेरी ऑर्डर जो है आया है, रोक लगाते हुए, रोकते हुए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश सूट्स। सूट्स का मतलब है यहाँ पे मुकदमे। रजिस्ट्रेशन, दर्ज करना। अक्रॉस द कंट्री का मतलब हो गया देश भर में। रिगार्डिंग, के संबंध में। डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद। ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि पूजा करने के जो स्थान हैं उनके संबंध में जो भी विवाद हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी नए मुकदमे हैं, वे देश भर में कहीं भी रजिस्टर नहीं किए जाएंगे। इस तरह की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इज़ अ वेलकम डिपार्चर। तो ये ऑर्डर जो है स्वागतपूर्ण। डिपार्चर का मतलब होता है डेविएशन, कि जो यूजुअल ट्रेंड चल रहा था आप उससे कुछ अलग करते हो, थोड़ा सा हट जाना, वहाँ से चेंज लाना उसमें। वेलकम डिपार्चर फ्रॉम द परमिसिव अप्रोच ऑफ द जुडिशरी इन रिसेंट टाइम्स, कि अभी हाल ही के समय में हम क्या देख रहे थे, जो हमारी न्यायपालिका है उसकी तरफ से हमें ये अप्रोच देखने को मिल रही थी, न्यायपालिका का ये दृष्टिकोण देखने को मिल रहा था कि इस तरह के जो डिस्प्यूट्स थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप से जुड़े हुए, उनके प्रति न्यायपालिका की परमिसिव अप्रोच थी। यानी कि इस तरह के जो भी विवाद थे, न्यायपालिका उन विवादों का संज्ञान ले रही थी। यानी कि इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस आ रही थी, उन एप्लीकेशंस को न्यायपालिका के द्वारा एंटरटेन किया जा रहा था, उन पे जो है ध्यान दिया जा रहा था। टुवार्ड्स, की ओर। सच मोटिवेटेड लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमे, मुकदमेबाजी। मोटिवेटेड का मतलब होता है प्रेरित। मोटिवेटेड का मतलब है कि भाई आपका कोई इंटेंशन छिपा हुआ है, जैसे कोई बात है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकती है, राजनीति से प्रेरित हो सकती है। तो इस तरह के ये जो मोटिवेटेड लिटिगेशंस हैं, इनके प्रति जो जुडिशरी थी उसका अभी हाल ही के समय में हमें कैसा अप्रोच देखने को मिला था? परमिसिव अप्रोच देखने को मिली थी। तो इस परमिसिव अप्रोच में जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से डिपार्चर, बदलाव देखने को मिला है, डेविएशन देखने को मिला है। अ डिवीज़न बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ जिसके अध्यक्ष कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। हैज़ डन वेल, तो इस पीठ ने क्या किया है? बहुत अच्छा किया है। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ लिटिगेशन एंड इंतरिम ऑर्डर्स, कि ये जो फ्लो का मतलब है एक बहाव, लगातार चीज़ें आती जा रही हैं। तो इस तरह के जो लगातार मुकदमे आ रहे थे और इस तरह के ये जो इंतरिम ऑर्डर्स देखने को मिल रहे थे, इनको रोकते हुए, इन पर रोक लगाते हुए इस डिवीज़न बेंच ने बहुत ही अच्छा किया है। इंक्लूडिंग दोज, यानी कि कई अदालतों के द्वारा ये जो
इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप से जुड़े हुए, इनके संबंध में कई ऑर्डर्स जो है पास किए गए थे। तो क्या किया गया है, इन सभी ऑर्डर्स को इंक्लूडिंग दोज दैट अलाउ सर्वेस ऑफ सच साइट्स एंड स्ट्रक्चर्स, कि भाई जो भी इस तरह के विवादित स्थल हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनके सर्वे को अलाउ करने वाले जो ऑर्डर्स हैं उन पे भी क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। कब तक, वाइल इट डील्स विथ, डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, उसे टैकल करना, उसे हैंडल करना। द चैलेंजेस टू द वैलिडिटी ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, क्या ये कानून जो है वो वैलिड है या नहीं है, इससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उनको पहले सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा और उसके बाद ही इन बातों को डिसाइड करेगा कि भाई ये जो सर्वे के ऑर्डर्स हैं इन्हें जारी रखना चाहिए या नहीं, या इस तरह की जो लिटिगेशंस आ रही हैं उन्हें जारी रखना चाहिए या नहीं। द ऑर्डर सिग्निफाइज, कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इस बात को सिग्निफाई करता है, इस बात के महत्व को दिखाता है। अ डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये ऑर्डर जो है एक गहरी समझ को दिखाता है। दैट दिस इज़ नॉट अबाउट अ सेट ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स, कि ये जो मुकदमेबाजी चल रही है ये सिर्फ, दिस इज़ नॉट अबाउट अ सेट ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स, कि भाई ये कुछ डिस्प्यूट्स को लेकर नहीं है, ऐसे ना, सेट ऑफ डिस्प्यूट्स का मतलब है कि भाई कुछ डिस्प्यूट्स के संबंध में ही नहीं है, बट द फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज सेक्युलर करेक्टर। हालांकि ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर सिर्फ डिस्प्यूट्स के संबंध में नहीं है, ये ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का ये सिर्फ विवादों के या इस तरह के जो झगड़े हैं उनके संबंध में नहीं है। तो किस संबंध में है ये ऑर्डर? ये ऑर्डर है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज सेक्युलर करेक्टर, कि भारत का जो धर्मनिरपेक्ष करेक्टर है, यानी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश जो है माना जाता है, तो इस धर्मनिरपेक्ष देश के फ्यूचर के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर महत्व रखता है। इट इज़ एम्पली क्लियर, कि भाई ये बात जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। एम्पली का मतलब होता है मोर देन एनफ, है ना, तो ये बात काफ़ी अच्छे से क्लियर है। टू राइट थिंकिंग सिटीजन्स, कि नागरिक जो कि सही तरह से सोचते हैं उन्हें ये बात भली भांति क्लियर है। दैट द लॉ विच फ्रीजेस, कि ये जो स्पेशल कानून बनाया गया है 1991 का, जिसके अनुसार क्या किया गया है, फ्रीज, फ्रीज का मतलब है रोक लगा देना, जैसे कि तैसे रोक देना, विच फ्रीजेस द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ all places of worship in the country as they were on the day of independence, कि जब भारत आज़ाद हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस जगह को जिस रूप में यूज़ किया जा रहा था, यानी कि जिस प्लेस को जिस रूप में यूज़ किया जा रहा था, यानी कि मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, चर्च है तो चर्च, तो क्या किया गया कि भाई 15 अगस्त 1947 के दिन जिस प्लेस का जो कैरेक्टर था उसे वहीं फ्रीज कर दिया गया 1991 के कानून के अनुसार। दैट द लॉ, अब देखो ये विच से लेके और यहाँ तक ये क्या है, एक एडिशनल जानकारी है, कॉमा टू कॉमा। द लॉ वुड वांट दिस लेजिस्लेशन to remain on the statute book as a bulwark। अब देखो कि भाई अगर राइट थिंकिंग सिटीजन्स की अगर हम बात करें, है ना, कि भाई जो नागरिक हैं जो कि अच्छे से लिबरल तरीके से सोचते हैं, तो वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो 1991 का कानून है, वो हमारे न्याय शास्त्र में बना रहे, वो हमारे लॉ में बना रहे। टू रिमेन का मतलब है बने रहना, ऑन द स्टेच्यूट बुक, कि हमारी जो कानूनी किताब है, यानी कि जो हमारे कानून से संबंधित या न्याय से संबंधित जो शास्त्र हैं उनमें ये कानून बना रहे। किस रूप में? एज अ बुलवक। बुलवक का मतलब होता है एक मजबूत दीवार, अगेंस्ट एलिमेंट्स,
यानी कि ये कानून जो है उन तत्वों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बना रहे। किन तत्वों के खिलाफ? दैट वांट, जो कि चाहते हैं, टू परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, उसे बनाए रखना, कीप अलाइव, कीप गोइंग। टू परपेचुएट द रिलीजियस डिवाइड, यानी कि ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो कि धार्मिक विभाजन को बनाए रखना चाहते हैं। और ये रिलीजियस डिस्प्यूट्स जो हैं वो किस चीज़ से पैदा होते हैं? कॉज्ड बाय सच डिस्प्यूट्स, कि ये जो इस तरह के विवाद होते हैं धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए, इन विवादों के कारण जो है एक रिलीजियस डिवाइड पैदा होता है, यानी कि धार्मिक आधार पे लोग बंटते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि रिलीजियस डिवाइड को बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए, उनके खिलाफ ये 1991 का जो कानून है वो बुलवक की तरह काम करता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, एंड इवन कंडेमनेबल। कंडेमनेबल का मतलब होता है निंदा करने योग्य, निंदनीय। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है कि दैट कोर्ट्स ऑफ लॉ हैव फेल्ड, कि जो भी हमारी अदालतें हैं वे इस बात में फेल रही। किस बात में फेल रही? टू ब्लॉक दीज सूट्स एट अ नेसेंट स्टेज, कि इस तरह के जो मुकदमे हैं, नेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआती, नेसेंट स्टेज का मतलब हुआ बिल्कुल शुरुआती अवस्था, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है कि हमारी अदालतें जो हैं इस तरह के मोटिवेटेड लिटिगेशंस को शुरुआती स्टेज पे ही ब्लॉक करने में असफल रहीं। भाई अगर हमारी अदालतें चाहती तो इस तरह के मुकदमों को शुरुआत में ही जो है रोक सकती थी। बाय इन्वोकिंग, इन्वोक का मतलब है प्रयोग करते हुए, यूज़ करते हुए। द बार, बार का मतलब होता है निषेध, रोक। अंडर दिस लॉ, कि 1991 का ये जो कानून है इसके तहत इस तरह के मुकदमों पे जो रोक लगी हुई है उसका प्रयोग करते हुए अगर अदालतें चाहती तो इन्हें इस तरह के मुकदमों को शुरुआती स्टेज पे ही रोक सकती थी, लेकिन अदालतों ने ऐसा नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। इंस्टीड, इसके बजाय, दे हैव बीन अलाउइंग एप्लीकेशंस फॉर सर्वे, इसके बजाय जो अदालतें हैं वे उन एप्लीकेशंस को अलाउ करती रही, परमिशन देती रही। किस तरह की एप्लीकेशंस को? यानी कि सर्वे के लिए जो एप्लीकेशंस आई उन्हें जो है कोर्ट ने अलाउ किया। अब उसका कारण क्या हो सकता है? आइदर, आइदर के साथ में हम लगाते हैं और, है ना। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये। आइदर डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्ड का मतलब है अवहेलना करना, किसी चीज़ का सम्मान न करना। डिसरिगार्डिंग द एक्ट एंड द कोर्ट्स एंडोर्समेंट ऑफ इट्स नेसेसिटी इन पास्ट जजमेंट्स। अब देखो, अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है, एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, ऑफ इट्स नेसेसिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का समर्थन किया कि ये जो 1991 का कानून है इसकी ज़रूरत है, यानी कि जो पास्ट जजमेंट्स दिए गए है ना, पास्ट में जो भी जजमेंट्स दिए गए उन जजमेंट्स में इस बात का समर्थन जो है किया गया कि इस कानून की आवश्यकता है। तो या तो इस बात की जो है अवहेलना की गई, या फिर ये जो कानून है 1991 का इसकी ही अवहेलना की गई, है ना, और इनकी अवहेलना करके इस तरह के जो सर्वे हैं उन्हें अलाउ किया गया, या फिर और रूलिंग दैट द स्टैट्यूटरी बार डज नॉट अप्लाई टू देम, या फिर सर्वे की जो एप्लीकेशंस थी उन्हें इसलिए अप्लाई किया गया, उन्हें इसलिए जो है अलाउ किया गया। रूलिंग का मतलब है फैसला, है ना, ये फैसला देते हुए दैट द स्टैट्यूटरी बार, की जो कानूनी रोक है वो इन सर्वे से जुड़े हुए जो मुकदमे हैं उन पे अलाउ नहीं होती, है ना, उन पे लागू नहीं होती। डज नॉट अप्लाई टू देम, यानी कारण कोई भी रहा हो, लेकिन जो इस तरह के सर्वे से जुड़ी हुई जो एप्लीकेशंस थी उनको अदालतों के द्वारा अलाउ किया गया हो। इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब है की आड़ में, के नाम पर। इन द नेम ऑफ रिक्लेमिंग, रिक्लेम का मतलब है पुनः दावा करना। रिलीजियस साइट्स, धार्मिक स्थल। लॉस्ट, जो कि खो गए। टू इन्वेडर्स, है ना, आक्रमणकारियों के कारण।
जो धार्मिक स्थल थे, है ना, जो खो दिए आक्रमणकारियों ने, जो है इन धार्मिक स्थलों का जो है नाश कर दिया, उनको पुनः प्राप्त करने का दावा करते हुए, है ना, इस आड़ में सेवरल ग्रुप्स एंड पर्पटेड डिवोटीज, कई संगठन या कई ग्रुप, कई समूह, और जो पर्पटेड का मतलब होता है कथित, और कई जो कथित श्रद्धालु हैं, कई जो कथित भक्त हैं, हैव बीन मूविंग सिविल कोर्ट्स, वे लगातार जो है सिविल कोर्ट्स में जाते रहे, एंड ऑब्टेनिंग क्वेश्चनेबल ऑर्डर्स, और प्राप्त करते रहे क्या, संदिग्ध ऑर्डर्स। देखो क्वेश्चनेबल का मतलब है जो शक के दायरे में है, जिस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। और ये ग्रुप्स जो थे या ये जो कथित भक्त जो थे, ये लगातार सिविल कोर्ट्स जाते रहे और कोर्ट्स से जो है ऑब्टेन करते रहे क्या, ऑर्डर्स प्राप्त करते रहे, फॉर सर्वेइंग मॉस्क्स, फॉर एविडेंस, है ना, कि भाई मस्जिदों का सर्वे करने के लिए। क्यों? फॉर एविडेंस, है ना, कि भाई उनको जो है कुछ एविडेंस मिल सके, कुछ सबूत मिल सके, दैट कि दे मे हैव बीन बिल्ट। देखो मे हैव बीन बिल्ट, देखो मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हम प्रयोग करते हैं पास्ट के बारे में गैस करने के लिए कि भाई हो सकता है ऐसा हुआ हो। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मे हैव बीन बिल्ट, ये मे हैव प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर है कि भाई हो सकता है ऐसा हुआ हो। क्या हुआ हो? दैट दे मे हैव बीन बिल्ट ऑन द रूइंस का मतलब है यहाँ पे अवशेष ऑफ डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स। डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स का मतलब है कि भाई जिन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनके जो अवशेष हैं, हो सकता है इन अवशेषों के ऊपर ये जो मस्जिद है इन्हें बनाया गया हो। और इस बात के एविडेंस जुटाने के लिए, सर्वे करने के लिए कोर्ट से ये जो ग्रुप्स हैं ये लगातार ऑर्डर्स जो है वे प्राप्त करते रहे। द सक्सेस ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट वाज लार्जली ड्यू टू द पॉलिटिकल पैट्रोनेज एंजॉयड बाय इट्स स्पीयरहेड्स। अब देखो ये जो राम जन्मभूमि मूवमेंट्स था, इसकी जो सफलता थी वो मुख्यतः वाज लार्जली ड्यू टू, उसका कारण क्या था? द पॉलिटिकल पैट्रोनेज, राजनैतिक संरक्षण, एंजॉयड है ना, जो कि प्राप्त हुआ, बाय इट्स स्पीयर हेड्स। स्पीयर हेड का मतलब होता है कि भाई जो किसी चीज़ को लीड करता है उसको हम बोलते हैं स्पीयर हेड। यानी कि जो लोग इस राम जन्मभूमि मूवमेंट को लीड कर रहे थे उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, इस कारण ये जो मूवमेंट था वो सफल हुआ। एंड अ फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम द कोर्ट, और राम जन्मभूमि के संबंध में वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, कोर्ट की तरफ से एक फाइनल फैसला आया, विच हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब है प्रदान करना, द डिस्प्यूटेड लैंड, कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फाइनल फैसला आया उसमें क्या किया गया, ये जो विवादित भूमि थी, ये जो राम जन्मभूमि थी, इसको जो है हैंड ओवर कर दिया गया किसे? हिंदू लिटिगेंट्स। देखो लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा, मुकदमेबाजी, और लिटिगेंट का मतलब है जो मुकदमा दायर करता है। तो फाइनली क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से ये जो डिस्प्यूटेड लैंड था, राम जन्मभूमि विवाद जो था, तो ये जो राम जन्मभूमि वाली जगह थी वो हिंदू लिटिगेंट्स को जो है सौंप दी गई। वाइल, जबकि कंडेमनिंग, निंदा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की निंदा की, किस बात की? द डेमोलिशन का मतलब है गिराना, ध्वंस करना, विनाश करना, द डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद मॉस्क इन दिसंबर 1992, कि दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद थी इसको डेमोलिश किया गया, इसको गिराया गया, इसकी निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुनाया था, और ये जो विवादित भूमि थी ये हिंदू लिटिगेंट्स को दी गई। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। द वांडाल्स, वांडाल का मतलब होता है तोड़ फोड़ करने वाला, उसको हम बोलते हैं वांडाल। दैट द वांडाल्स इन्वॉल्व इन द डेमोलिशन वर एक्विटेड, कि ये जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन था, है ना, बाबरी मस्जिद को जो गिराया था,
इसमें जो भी वांडाल्स इन्वॉल्व थे, जो भी तोड़फोड़ करने वाले इन्वॉल्व थे, उनको क्या किया गया? अक्विट कर दिया गया। अक्विट करने का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, अपराध मुक्त कर देना, विदाउट एनी फर्दर अपील, कि भाई इनको क्या किया गया? अक्विट कर दिया गया, इन वांडाल्स को जिन्होंने बाबरी मस्जिद को जो है डेमोलिश किया था, उनको अक्विट कर दिया गया, और इसके बाद उनके खिलाफ कोई अपील भी नहीं हुई। तो इसके माध्यम से क्या हुआ? एडेड टू द ट्रायम्फलिज्म। देखो, ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? जीतना। ट्रायम्फलिज्म का मतलब है यहाँ पे विजयवाद। दैट मार्क्स, तो एक तरह से क्या हुआ कि भाई आपने मस्जिद को डेमोलिश भी किया, आप अक्विट भी हो गए, आपके खिलाफ कोई अपील भी नहीं हुई, तो इसके माध्यम से एक विजयवाद जो है इन लोगों में देखने को मिला। मार्क्स का मतलब है चिन्हित करना, दिखाना किसी चीज़ को। दैट मार्क्स दिस मूवमेंट फॉर ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ मॉस्क, और इस तरह से दैट मार्क्स दिस मूवमेंट फॉर ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ मॉस्क, कि भाई इस तरह से क्या हुआ कि जो मस्जिद का जो स्टेटस जिनको मिला हुआ है, उनको चेंज करने का जो मूवमेंट है, एक तरह से उसकी जो है शुरुआत हुई। दिस हैज़ गिवन राइज, देखो राइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का और ऊपर उठना, उसका बढ़ना। दिस हैज़ गिवन राइज टू फर्दर क्लेम्स इन वाराणसी, इसके बाद क्या हुआ कि भाई और जो है दावे किए गए। दिस हैज़ गिवन राइज टू फर्दर क्लेम्स, कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद वाला पूरा मैटर जो है सॉल्व हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि इस मैटर ने जो है, या इस मूवमेंट ने जो है, इन चीज़ों को और बढ़ा दिया। किन चीज़ को? और दावे किए गए वाराणसी में, मथुरा में, इसके अलावा एंड मोर रिसेंटली, और अभी हाल ही में संभल में, जहाँ पर हमें हिंसा भी देखने को मिली अभी हाल ही में, अमॉन्ग अदर प्लेसेस, है ना, ये कुछ अन्य स्थान है। दैट हाउस, देखो हाउस का मतलब जो है ना, वर्ब के रूप में भी हम हाउस को प्रयोग करते हैं, और इसका मतलब होता है प्रोवाइड स्पेस फॉर, है ना, किसी चीज़ के लिए जो है जगह उपलब्ध कराना, है ना, कंटेन करना, अकोमोडेट करना। अमंग अदर प्लेसेस दैट हाउस मॉस्क्स डेटिंग बैक टू द 16th सेंचुरी। डेट बैक का मतलब है अगर हम पीछे चले जाएं तो 16वीं शताब्दी से जिन जगहों पर ये जो मॉस्क्स मस्जिदें बनी हुई हैं, उन पर जो है दावे किए गए, है ना, कि भाई इन यहाँ पर जो है हिंदू स्थल थे, है ना, इस तरह के दावे जो है किए गए हैं ना। वाराणसी है, मथुरा है, इसके अलावा अन्य प्लेसेस हैं, और अभी हाल ही में कि अगर हम बात करें तो संभल, जहाँ पे हमें हिंसा भी देखने को मिली। अ नोटेबल फीचर ऑफ दिस परमिसिव जुडिशियल एटीट्यूड, नोटेबल उल्लेखनीय, फीचर है ना, विशेषता, क्वालिटी, ऑफ दिस परमिसिव, कि भाई जिसकी परमिशन आप दे रहे हो, जुडिशियल न्यायिक, एटीट्यूड का मतलब है आपका दृष्टिकोण। तो ये जो न्यायिक दृष्टिकोण है, जिसके तहत क्या किया जा रहा है, इस तरह के जो विवाद हैं या इस तरह के जो सर्वे हैं, उन्हें परमिशन दी जा रही है। उसमें एक जो बात हमें देखने को मिलती है, एक जो फीचर हमें देखने को मिलता है, वो ये क्या है? वो इज़ द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी अंडरस्टैंडिंग, कि पूरी तरीके से इस समझ का अभाव, किस समझ का अभाव? ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल मूवमेंट दैट वाज लार्जली पॉलिटिकल इन करेक्टर, यानी कि अदालतें जो हैं वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रही, किस बात पे? इस समझ को जो है उन्हें देखना चाहिए, द हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल मूवमेंट, कि ये जो राम जन्मभूमि टेम्पल आंदोलन था, इसका ये जो इतिहास था, इट वाज लार्जली पॉलिटिकल इन करेक्टर, है ना। अगर इसके करेक्टर की बात करें तो ये पूरी तरीके से राजनैतिक था। ये जो मूवमेंट था ये राजनीतिक था, और अभी जो मूवमेंट्स चल रहे हैं इसी संदर्भ में, उनका करेक्टर भी मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है। इस बात को जो है अदालतों ने नहीं समझा। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। जजेस कुड एंटरटेन ऑब्वियसली बेलफुल एंड इल मोटिवेटेड केसेस, कि जो हमारे न्यायाधीश थे वे ये कर सके, क्या कर पाए वे? एंटरटेन का मतलब होता है कि भाई आपके सामने मान लो कोई मुकदमा आया और उस मुकदमे को आपने सीरियसली लिया, उस मुकदमे पे जो है आपने संज्ञान लिया। एंटरटेन, ऑब्वियसली का मतलब है स्वाभाविक रूप से, बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक, इल मोटिवेटेड का मतलब है गलत
भावना से प्रेरित केसेस। तो कुल मिला के गलत भावना से प्रेरित जो केसेस थे, है ना, बिल्कुल क्लियर कट जो नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियसली जो हानिकारक केसेस हैं, इस तरह के केसेस को जजेस ने जो है एंटरटेन किया। इस तरह की जो एप्लीकेशंस आई, उन एप्लीकेशंस का जजेस ने जो है संज्ञान लिया। तो ये बात जो है इज़ अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए राइटफुली इन्वेस्टेड इन द सेक्युलर नेचर ऑफ द कंट्री, यानी कि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ठीक तरीके से देश के धर्मनिरपेक्ष नेचर में यकीन करते हैं, उनके लिए ये जो है एक बहुत ही बड़ा चिंता का कारण था। द क्रिमिनल इम्प्रिंट, क्रिमिनल का मतलब हो गया आपराधिक, इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप, निशान। ऑन द नेशंस फैब्रिक, नेशंस फैब्रिक का मतलब हुआ कि हमारे देश का जो ताना बाना है उसके ऊपर जो आपराधिक छाप छूट गई है लेफ्ट बाय पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन अ रिलीजियस गाब। गाब का मतलब होता है आपके कपड़े, आपका परिधान, कि भाई जो कपड़े आप पहनते हो, जो परिधान आपका है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बात कही गई है, यहाँ पे ये बात कही गई है कि धार्मिक वेश में जो राजनीतिक आंदोलन है उनके द्वारा क्या किया गया, राष्ट्र का जो हमारा ताना बाना है उस पर जो आपराधिक छाप छोड़ी गई है ना लेफ्ट, शुड नॉट बी फॉरगॉटन, इस आपराधिक छाप को नहीं भुलाया जाना चाहिए। देखो ये जो लास्ट लाइन है ना, थोड़ी से पोइटिक वे में लिखी हुई है, ध्यान देना, सारे मीनिंग्स क्लियर हैं यहाँ पे। क्रिमिनल का मतलब हो गया आपराधिक, इम्प्रिंट का मतलब हो गया छाप, निशान, नेशंस फैब्रिक का मतलब हो गया देश का ताना बाना, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, है ना, ताना बाना, लेफ्ट का मतलब है छूट जाना, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, राजनीतिक आंदोलन, रिलीजियस गाब्स का मतलब हो गया धार्मिक परिधान, शुड नॉट बी फॉरगॉटन का मतलब है नहीं भुलाया जाना चाहिए। तो इस अंतिम लाइन जो है उसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक परिधान में राजनीतिक आंदोलनों द्वारा जो हमारा राष्ट्र का ताना बाना है उस पर जो आपराधिक निशान छोड़े गए उन्हें नहीं भूलना चाहिए, उन्हें नहीं भुलाया जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।